ओम शांति। प्रकृति से बनी जिन भी वस्तुओं द्वारा हमारी जीवन शैली बदल गई हो, हमारी कार्यशैली बदल गई हो, यानी जिन भी वस्तुओं ने हमें हमारे जीवन की ऊंचाइयां दर्शा दी हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका रिगार्ड रखना चाहिए, बल्कि धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो आइए आज जानें कि कलम ने हमारे जीवन में और किस किस प्रकार से मदद दिलाई है। कलम ने जब मानव की स्मृतियों को जागृत किया तो मनुष्य की ऐसी ऐसी विशेषताएं कागज पर उतरने लगी, जिनके द्वारा कोई तो कलाकार, कोई लेखक, कहानीकार या फिर प्रसिद्ध कवि बन गए। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, भारतेंदु जी, हरिवंश राय बच्चन जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद जी या मुंशी प्रेमचंद जी जैसे विद्वानों द्वारा लिखी गई लेखनियों से, उनके सद्व्यवहार से तथा उनकी दिनचर्या से प्रभावित होकर ही तो मानव का भाव स्वभाव परिवर्तन हुआ है। यानी कलम ने मानव के गुणों को एक दूसरे में आदान प्रदान करने की कला सिखाई है। भले ही हम सभी आज के इस कलियुगी वातावरण के दौर से गुजर रहे हैं, किंतु हमारे मानस पटल पर गुप्त रूप से इस कलम ने जो स्मृतियां अंकित कर रखी है ना, वो स्मृतियां आज भी हम अपने कार्य व्यवहार, अपने जीवन की आने वाली परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में महसूस करते रहते हैं। जैसे कभी तो हम सहज ही जिंदगी की मुश्किलों को पार कर लेते हैं, या बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने में स्वयं ही शक्ति भरते रहते हैं, क्योंकि इस मन ने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा पढ़ा या सुना हुआ होता है, जिससे हमारे अंदर आंतरिक जागृति द्वारा शक्ति का संचार होता रहता है। अब कलम ने धर्म की स्थापना भी तो की है। वो कैसे? जब हम कलम के साथ अपने मन के भाव जोड़ने लगते हैं ना, तो कलम के अनेक गुण जैसे श्रेष्ठता, सत्यता, निर्भयता, शुद्धता, स्पष्टता या भावुकता, हमें समय समय पर ऐसे गुणों की पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहता है, मदद मिलती रहती है। इतने गुणों से भरपूर कलम को जब ये आभास हुआ कि पृथ्वी पर भगवान ने कुछ श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं को किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है, अर्थात इन विशेष आत्माओं द्वारा संसार में अनेक धर्मों की स्थापना का कार्य शुरू होने वाला है, बस फिर क्या था, कलम भी भगवान के इस अद्भुत कार्य में सहयोग देने के लिए अपना समर्पण पत्र लेकर पहुंच गई और अपने सद्व्यवहार से आदर सहित उन धर्म स्थापकों के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, जिससे फिर संसार में पहले तो स्थान स्थान पर परमात्मा के सत्संग कीर्तन होने लगे, तथा साथ ही साथ पुराण शरीफ, धम्मपद, बाइबल, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, भागवत, सुखमणि जैसे अनेक ग्रंथों, शास्त्रों आदि की लेखनी का कार्य शुरू हुआ। संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होने लगा। अनेक मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों तथा गिरजाघरों में इन शास्त्रों के महावाक्य सुनकर मानव की सोच में एक नया बदलाव आना शुरू हुआ। मानव और जानवरों में प्रेम भावना बढ़ने लगी। प्रकृति भी शुद्ध वातावरण में मानव को सहयोग देने लगी। इस प्रकार इस दिव्य कार्य में कलम ने अपना सहयोग देकर स्वयं का एक अलौकिक प्रदर्शन हम सभी को दर्शाया और अनेक धर्मों की स्थापना भी हुई। ये कलम के गुणों की ताकत ही तो है, जिसने भगवान के गुणों और शक्तियों का गुणगान हमारे शास्त्रों, ग्रंथों आदि में इतने सुंदर ढंग से किया है, जो मानव ने अपने अपने शास्त्र का कुछ न कुछ महावाक्य अपनी दिनचर्या में शामिल कर दिया। कलम ने मानव को सत्य मार्ग दिखाकर उसे भटकती दिशा की भटकन से बचा दिया। जिस भी मानव ने कलम की बहुमूल्यता को जान इसकी गहराई को समझा, उसका जीवन सुखद और शांतमय हो गया। अब इसके ऑपोजिट, जिस मानव ने कलम की ताकत समझने में नासमझी दिखाई, वो बेचारा दुख, अशांति, नीरसता, अहंकार, ईर्ष्या जैसे अवगुणों से झुलसने लगा। कलम
से तो हमें विज्ञान में भी उन्नति प्राप्त हुई। कैसे? कलम ने अपनी कौशलता विज्ञान में भी दिखाई है। संसार में जन्मी अनेक महान विभूतियों ने जब अपने शक्तिशाली दिमाग की आकृतियों को कलम के हाथों में सौंपकर पूरे कागज की यात्रा का आरंभ किया ना, तो उन शक्तिशाली दिमागी आकृतियों द्वारा कितने ही फार्मूले, आविष्कार, नई खोजें, अनेक प्रकार की दवाइयां या मानव को सुख सुविधा देने वाले कई यंत्र, मशीनें, सबका निर्माण होने लगा। अर्थात इन नए आविष्कारों ने अपने रास्ते स्वयं ही पूरे विश्व में बना लिए। कलम ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए केवल शक्तिशाली दिमाग ही सहायक नहीं होता, बल्कि उस शक्तिशाली दिमाग से प्राप्त होने वाली खोजों को जब हम कलम के सहयोग द्वारा कागज पर उतारते हैं ना, उसके बाद ही उन खोजों के प्रॉपर रिजल्ट्स हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात हमें मिलते हैं। तो इस कलम के गुणों का सहयोग पाकर ही तो आज का मानव अपने अंदर एक अलौकिक आत्मविश्वास पैदा कर सका है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने सुना ही होगा, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार कर मनुष्य को उड़ने का सपना दिखाया। ग्राहम बेल जी ने टेलीफोन का आविष्कार कर संबंधों में नजदीकियां बना दी। आज मानव दूर बैठे अपने किसी भी संबंध से नजदीकी बना लेता है। अब रेलगाड़ी का आविष्कार कर रिचर्ड ट्रेविथिक ने मानव के लिए आवागमन का रास्ता सुखद कर दिया। ये थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही है। उन वैज्ञानिक ने तो प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाकर मानव की बहुत सी कठिनाइयों को दूर किया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने, पहला इंडियन रॉकेट बनाकर भारत देश को प्रगति की राह दिखा दी। इसी प्रकार ऐसे और भी बहुत से वैज्ञानिकों ने इस नन्ही सी कोमल छोटी सी कलम का सहयोग पाकर अपनी महानता हमारे सामने प्रख्यात की है, जिनका वर्णन अगर हम करने बैठे ना तो पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाए। कई बार आप महसूस भी करते होंगे कि कई वैज्ञानिक, लेखक, कहानीकार इस कलम को हाथ में पकड़े घंटों इसे निहारते ही रहते हैं, जैसे वो सभी मन ही मन इस कलम के साथ अपने मन के भाव स्वभाव को जोड़ रहे होते हैं, या फिर मन ही मन उनके साथ कलम की बातचीत हो रही होती है, या वो इसके साथ बातें करते हुए अपने गहरे अटूट रिश्ते का बखान कर रहे हो। ऐसा कई बार हम सभी ने उनकी चित्रों में देखा है। जैसे कि बनाने वाला जो चित्रकार है, वो सभी भी इन महान आत्माओं के मन की गंभीरता को जानकर या समझकर, महसूस कर इनको चित्रों की आकृतियों को ढाल रहा हो, इनकी चित्रों की आकृतियों में बदल देता हो। ये तो हमने अपने कई बार भी लेखक, कहानीकार के चित्रों में देखा ही है कि कलम को निहारते, घंटों उससे बात करते कितने ही लेखक, कितने ही उपन्यासकार हमारे सामने प्रत्यक्ष हुए। किसी भी वस्तु की गहराई को जब हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो हम ना सिर्फ उससे केवल सहयोग ले रहे होते हैं, बल्कि उस वस्तु के भाव, गुण भी हमारे जीवन का हिस्सा बनने लग जाते हैं। अब आगे के भाग में हम कलम के अलौकिक रहस्यमय प्रदर्शन का चयन करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। ओम शांति।